हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वातायन हिंदी परिवार में आप सभी का स्वागत है। स्वागत सभी साथियों का, शिक्षक बंधुओं का, जिन्होंने वातायन हिंदी को उत्तरोत्तर गति प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाई है। बच्चों, कक्षा 12 का राष्ट्र का स्वरूप यह पाठ वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस निबंध में इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है। बच्चों, पाठ पढ़ने के पूर्व आपसे एक अनुरोध रहेगा कि अब तक जिन लोगों ने वातायन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक आप करते ही हैं और अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस आप 2 लोगों को शेयर करते ही हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। राष्ट्र का निर्माण 3 तत्वों से हुआ: भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति। इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। बच्चों, राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि चाहिए, भूमि पर लोग चाहिए और लोगों के साथ उसकी संस्कृति चाहिए। क्यों? क्योंकि भूमि का निर्माण देवों ने किया, वो अनंत काल से है। हमारे यहाँ आता है कि अनंत काल से है। अनंत काल से अर्थ होता है कि इसका कोई अंत ना हो, अनंत हो जाता है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा परम आवश्यक कर्तव्य है। हम धरती के प्रति, उसके सौंदर्य के प्रति, उसकी समृद्धि के लिए कितना जागरूक हैं, यह आवश्यक है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता की भावना बलवती हो सकेगी। बच्चों, बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। ये पार्थिव क्या है? मिट्टी का। ये पार्थिव स्वरूप जो दिखाई पड़ रहा है मिट्टी का, इसके प्रति हमारी जो भावना है वह जितनी अधिक जागृत होगी, हमारे अंदर राष्ट्रीयता की विचारधारा उतनी ही सबल हो सकेगी। ये सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। बच्चों, जननी ये जनन करने वाली होती है, इसलिए माँ को हम जननी बोलते हैं। धरती हमारी जननी है। हमारे यहाँ सबसे पहले प्रातःकालीन उठ करके हम धरती का वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और यही हमारी राष्ट्रीयता की एक विचारधारा होती है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। बच्चों, हमारी राष्ट्रीयता की विचारधारा कहां से पुष्पित और पल्लवित होगी? तो अग्रवाल जी ने कहा कि राष्ट्रीय भावों का अंकुरन वहां से पल्लवित होगा जब हमारी विचारधाराएं गहरी होंगी। हम सतही तौर पर राष्ट्रीय विचारधारा से अभिभूत नहीं है। ये पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना। आद्योपांत, आदि से अंत तक, आद्यांत भी होता है। उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। प्रारंभ से लेकर अंत तक धरती की स्थिति को हमें समझना पड़ेगा। हमें महसूस करना है कि हम किस प्रकार से इस जानकारी को और भी गहरा बना रहे हैं। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है वह चाहे छोटी हो बड़ी हो, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। बच्चों, सदैव हमें ध्यान में रखना है कि कोई छोटा है, कोई बड़ा नहीं है। पृथ्वी पर जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वह ईश्वर की देन है और उसका संबंध हमसे है। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। सांगोपांग अध्ययन संपूर्ण अध्ययन है। केवल नदियां, झीलें, सागर, खनिज, इनके अंतर्गत जितना कुछ आ रहा है उस सबका अध्ययन करके हम राष्ट्र को एक नई दिशा की ओर प्रेरित कर सकते हैं। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों में इस प्रकार का अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक होता है।
सूत्रपात प्रारंभ होना आवश्यक होता है। बच्चों, यही राष्ट्रीयता की विचारधारा है। राष्ट्रीयता की विचारधारा हमारी इस प्रकार से हो कि हम धरती के प्रति, हम पृथ्वी के प्रति अपनी विचारधारा को और भी सुदृढ़ करें। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, ये जो मेघ हैं समय पर आते हैं और धरती को जलवृष्टि द्वारा अभिसिंचित करते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि में आने चाहिए। अध्ययन की परिधि, अध्ययन की सीमा में हमारे लिए ये भी अध्ययन का विषय होना चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य होता है। बच्चों, इस धरती पर जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, छोटी छोटी वस्तुएं, उनको हमें समझना है, महसूस करना है। इस प्रकार हमारे चारों ओर ज्ञान के कपाट खुलेंगे। बच्चों, क्या खुलेंगे? ज्ञान के कपाट, ज्ञान रूपी किवाड़ खुलेंगे, दरवाजे खुलेंगे। हमारा ज्ञान चिच्छू प्रखर और बनेगा। तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार में भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। जैसे जैसे हम ज्ञान को और भी विस्तार प्रदान करेंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर हमारी विचारधाराएं और भी सुदृढ़ होती चली जाएंगी। बच्चों, आवश्यक होता है कि हम इस धरती की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, इसी कारण उसको वसुंधरा कहा जाता है। वसुंधरा क्या है? वसु रत्न होते हैं, अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। वसुओं को, रत्नों को धारण करने के कारण धरती को रत्नगर्भा कहा जाता है, वसुंधरा कहा जाता है। इससे कौन परिचित ना होगा? क्योंकि जब तक हमारे लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है, रात दिन बहने वाली नदियों में पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। यही नहीं, प्रकृति भी निरंतर हमारे साथ सहभागी होकर के और इस धरती की गुणवत्ता को, इस धरती के श्रृंगार को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करती रही है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए बच्चों, ये अभ्युदय बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द होता है। अभिधन, उदय, उत्थान, अभ्युदय, अब इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक होती है। क्यों? अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के में से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। हमारे जैसे जैसे नदियों के द्वारा लाए गए पहाड़ है, पर्वत हैं, उनमें एक नई सुगमता प्राप्त होती है। नाना भांति की अनगढ़ विंध्य। बच्चों, नाना, आप देख रहे हैं, नाना जो हमारे विज्ञान वर्ग के बच्चे हैं, नाना के दो अर्थ हो जाते हैं। एक तो ननिहाल से, जो नाना का घर होता है, और दूसरा विविध प्रकार से। भांति के अनगढ़ नग जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, बिंदु की नदियों से प्रवाह के सूर्य में चिलकते रहते हैं। उनको एक चतुर कारीगर पलकदार कटावों पर लाते हैं और उनके प्रत्येक घाट में नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। बच्चों, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, नदियां उन अनगढ़ पत्थरों को भी एक नया स्वरूप प्रदान करती हैं। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडल और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें इसका भी ज्ञान होना आवश्यक होता है। बच्चों, हमारे लिए प्रत्येक वस्तु, इस धरती पर जो कुछ भी दिखाई पड़ती है, वह छोटी से छोटी वस्तु हो, लेकिन उसका हमारे जीवन में गहरा प्रभाव होता है। हमें इस बात को समझना है कि जब तक हम जीवन के उन तमाम स्थितियों तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम वास्तविक रूप से धरती का स्वरूप नहीं पहचान सकते हैं। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर, बच्चों, यहाँ 3 प्रकार की स्थितियां होती हैं: जलचर, नभचर और थलचर, चर चलने वाला, एवं रत्नों की राशियां हैं। जो रत्नों की राशियां हमें जल से प्राप्त हुई, वे सबके सब चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। हमारे अंदर राष्ट्र का एक नया स्वरूप आना चाहिए। यही भाव तो कहा है।
डॉक्टर अग्रवाल जी ने यही तो कहा कि हमारा राष्ट्र कैसा हो, राष्ट्र के नायकों के हृदय में उनके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें, जिज्ञासा जानने की इच्छा होती है। विद्यार्थी को जिज्ञासु होना चाहिए। अगर विद्यार्थी जिज्ञासु नहीं है तो वह जीवन के तमाम उच्चतम आदर्शों को संस्पर्शित नहीं कर पाता है। नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। हमारे अंदर कब, कहाँ, क्यों, कैसे, यह एक विचारधारा होनी चाहिए। बच्चों, विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर विज्ञान आगे ले जा रहा, उद्यम परिश्रम होता है। उद्यमी व्यक्ति ही सफलता को अर्जित करता है। इसलिए यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमें कार्य में उत्साह, प्रसन्नता महसूस करना है और परिश्रम के साथ आगे करना है। हमारा ध्येय बच्चों लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। हमारा ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है। राष्ट्र में जितने हाथ हैं, आज जो भी युवा वर्ग है, जो भी कार्य करने के लिए उत्सुक है, आतुर है, उसके हाथ में इस कार्य में भाग दिए बिना रीता ना रहे। रीता बच्चों खाली होता है। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि, समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। पुष्कल बच्चों प्रचुर होता है। हम राष्ट्र की भक्ति तो करना चाहते हैं, हम विभिन्न प्रकार से राष्ट्र की सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन उसकी समृद्धि के लिए निरंतर उद्यम करना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक हम राष्ट्र की समृद्धि के प्रति सचेष्ट नहीं होंगे तब तक राष्ट्र में हमें अपने कार्यों के प्रति एक नई जागरूकता का दर्शन नहीं होगा। बच्चों, आगे हम लोग इस अनुच्छेद पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं और उन प्रश्नों को लेकर ही हम ये महसूस करेंगे कि हमने कितना कार्य किया है। बच्चों, गद्यांश पर आधारित प्रश्न, आइए गद्यांश देखते हैं। भूमि और भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। अभी हम पढ़ करके आ रहे हैं। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्र का सम्मिलन क्या है, तो उत्तर मिलता है कि राष्ट्र भूमि, जन और उसकी संस्कृति का सम्मिलित स्वरूप होता है। इसलिए भूमि का निर्माण देवों द्वारा किया गया बच्चों, और यहां से लेकर के और लास्ट में दिया गया है उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। सबसे पहला मेरा कहना है कि आप इसको बहुत ही गंभीरता के साथ पढ़िएगा। फिर इस पर आधारित प्रश्न, पहला प्रश्न बच्चों दिया है कि उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक का एवं लेखक का नाम लिखिए। बहुत अच्छी बात है, शीर्षक का नाम। अब यहां पर लिखेंगे कि यह शीर्षक क्या है, गद्यांश के शीर्षक का नाम, आगे राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। बच्चों 2 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चन होंगे और ये आपको करना रहेगा। ये कक्षा 11 से जो बच्चे कक्षा 12 में गए हैं उनके लिए पहला पाठ है, और वो भी इसको अपनी एक नोटबुक बना लें और वहां पर सॉल्व करें। कक्षा 12 में जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, उनको तो करेंगे ही। इस पाठ को पूरा पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन देखें, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। अब आप देखें इसको कि राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, आपको मिलेगा। दूसरी पंक्ति में देखें कि उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा कर्तव्य है। क्या कि राष्ट्रीयता का, राष्ट्रभूमि के प्रति हम कितना सौंदर्य के प्रति, समृद्धि के प्रति कितना सचेत हैं, कितना जागृत हैं, उतना ही हमें राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य होता है। बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखें, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। आप देखें यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। बहुत लंबा आपको नहीं लिखना है, हाँ थोड़ा सा विचार करके और 1-2 वाक्यों को छांट लीजिए और वहां से फिर इनको हल करते रहिए। बच्चों इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। आप पढ़िए, इसको पढ़ करके आप देखेंगे तो आपको लगेगा लिखा हुआ है कि सच्चे अर्थों में ये राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। पृथ्वी क्या है बच्चों, ये राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी होती है, सच्चे अर्थों में लेखक ने बताया है। रेखांकित की व्याख्या कीजिए। अभी आपने पढ़ा कि राष्ट्रीयता की जड़ें, यहाँ देखें दोनों पंक्तियां नीचे लिखी हुई हैं,
और कितनी गहरी होती हैं, अंत में दिया है आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना। बच्चों ये राष्ट्रीयता की जो विचारधारा होती है ये जितनी अधिक प्रबल होगी, जितनी अधिक गहरी होगी, हमारे अंदर राष्ट्रीय विचारधाराएं, राष्ट्रीयता के भाव उतने ही अधिक सुदृढ़ता के साथ पुष्पित और पल्लवित होंगे। हमें इस धरती के आद्योपांत, शुरू से लेकर के, प्रारंभ से लेकर के और अंत तक इसकी प्रत्येक वस्तु की जानकारी होना चाहिए। यहीं पे आप ऐसा कुछ करके आप लिख सकते हो। बच्चों अगला लिखा हुआ है, छठा क्वेश्चन है कि भूमि का निर्माण किसने और कब किया है। यदि 5 क्वेश्चन ही होते हैं लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा दिए हुए हैं, फिर भी आप अभ्यास के तौर पर कर सकते हैं। आप जाइए दूसरी पंक्ति में जाइए, लिखा हुआ भूमि का निर्माण देवों ने किया और कब किया, वह अनंत काल से है। आपको थोड़ा सा लिखना है, भूमि का निर्माण देवों ने किया अनंत काल से है। कब से? अनंत काल से। अंतिम प्रश्न बच्चों यहाँ पे है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागृत होने का क्या होगा। अब ये सारे प्रश्नों को पढ़ करके आप देखेंगे कि हम जो भी अध्ययन कर रहे हैं उसमें इस प्रकार के अनुच्छेद आगे भी अभ्यास कार्य में दिए गए हैं और उनको आप ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। बच्चों एक थोड़ा सा निवेदन रहेगा कि जिन बच्चों ने या जिन हमारे दर्शक बंधुओं ने, हमारे जो शिक्षक बंधु हैं, साथी हैं, उनका स्नेह जो मिला है, अगर अब तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। और जहाँ कहीं कोई असुविधा है, जो कोई दिक्कत महसूस हो रही है, तो निश्चित रूप से वो ये बतावें कमेंट करके कि हमें क्या पढ़ना है, क्या देखना है, क्या समझना है। आपके साथ वातान हिंदी लगा हुआ है और ये जो गद्य की पर आधारित प्रश्न हैं इनको आप इस प्रकार से करते रहेंगे तो आप मानिए कि आपका अभ्यास भी बनेगा और वातान हिंदी को संबल भी प्राप्त होगा। बच्चों अगले जो हमारा अगला जो वीडियो आ रहा है उसमें दूसरा जो इसका पार्ट है भूमि, फिर जन और फिर संस्कृति। जन को लेकर के हम लोग गंभीरता के साथ आएंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है।